Dear students, good morning. Welcome to online class. From the previous videos, I was teaching you the lesson, The Snake and the Mirror, penned by a well-known writer, Wakam Muhammad Rashid. I have already taught you 7 passages of this lesson. Today I am going to continue the 8th passage. I felt then that what could I do? ये पैसेज यहाँ से यहाँ तक है. इसमें कुछ जो हिंट वर्ड्स आए, क्रिएटर मीन्स सृष्टिकर्ता, ईश्वर जनरेटर कहते हैं, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड होता है, जिसमें कि सौरमंडल के सभी ग्रह और पृथ्वी होती है. ब्रह्मांड, अर्थ एंड ऑल हेवनली बॉडीज. इमेजिनेशन मीन्स कल्पना. मोल्टन मीन्स पिघला हुआ. क्रशिंग मीन्स बहुत तेज दाबते हुए. प्रेसिंग हार्ट. डेड मीन्स खाली किया, एम्प्टी. Listen. I felt then the great presence of Creator of this world. डॉक्टर होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं वो कहानी को सुना रहे हैं, एक इवेंट जिसने कि उनके जीवन में बड़ी उथल पुथल ला दी. तो कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर जो है, ईश्वर की महान रचनाकार ईश्वर जो है हमारे इर्द गिर्द में है. एंड दिस यूनिवर्स, और ब्रह्मांड हमारे चारों ओर है, और ईश्वर जो है करीब में है. ईश्वर की उपस्थिति महसूस हुई. ईश्वर से प्रार्थना करने लगा अपने बचाव के लिए. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. लेखक कहता है कि कल्पना कीजिए कि मैंने कुछ कहा है लेकिन ईश्वर ने उसे पसंद नहीं किया और कुछ बोला नहीं. तो आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट ऑफ द वर्ड्स. तो मैंने ये कोशिश की कि हमारे हृदय की जो कल्पनाएं हैं उनको बाहर शब्दों के रूप में लिखा जाए और ईश्वर से प्रार्थना की जाए लिखे शब्दों में. ओ गॉड, हे भगवान. देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. डॉक्टर साहब की बाईं भुजा में कुछ दर्द हो रहा था. दर्द का एहसास हुआ. इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रॉड. वो दर्द ऐसा लग रहा था जैसे कि मोटी सी लेडन रॉड्स, कांच की छड़ी से उनको उनकी मसल में बाईं भुजा में दबा दिया गया उससे. लेकिन बाद में कहते हैं नहीं, ऐसा दर्द तो नहीं महसूस होता है. ऐसा लग रहा था जैसे कि मोल्टन मीन्स है रॉड ऑफ मेड ऑफ मोल्टन फायर. जैसे कि कोई पिघली हुई धातु की जो है वो रॉड हो, गर्मी मतलब आग से तपाकर उसे रॉड के रूप में, तपती हुई रॉड के रूप में हो और वही झुलसाए दे रही हो. वॉज स्लोली बट पावरफुली, धीरे धीरे लेकिन बहुत ताकत से. क्रशिंग माई आर्म, भुजा को
बहुत दबाव डाल रही थी वो छड़ी। द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा था कि भुजा की सारी जो है शक्ति क्षीण हो गई थी। व्हाट कुड आई डू। अब लेखक, अब ये डॉक्टर साहब क्या करते। तो बहुत ही परेशान हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा जैसे कि भुजा को कसके उसमें लपेटा मार लिया था उस पाइथन ने। नाउ द 9 pesos at my slightest movement on its forehead। स्लाइटेस्ट मीन्स बहुत हल्का सा, स्ट्राइक मीन्स अटैक, प्रहार, लेफ्ट मीन्स बहुत छिप करके आक्रमण की तैयारी करते हुए विचार किया। हिंदी मीन्स धीमे से, स्लोली, अप्रिशिएटेड मीन्स प्रशंसा की, रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज माने प्रतिबिंब, क्लेम मीन्स कहा, असर कहना, और मस्करा मीन्स होता है आंखों की बरौनियों को सुसज्जित करने के प्रकार का जो है सौंदर्य प्रसाधन होता है। वर्णिलियन जो है लेड ऑक्साइड होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। जरा सा भी हिलता डुलता तो शायद सर्प जो है हमला कर देता। डेथ लर्ड 4 इंचेस अवे। ऐसा लग रहा था जैसे उस सर्प के रूप में 4 इंच की दूरी पर मेरी मौत जो है छिप करके हमलावर हो रही हो। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। मान लीजिए उसने हमला कर दिया हो, अगर डस लिया हो तो मेरे पास तो औषध भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। कमरे में कोई औषध नहीं थी। आई वाज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। डॉक्टर अपने आप को कोस रहे हैं कि बेचारे मूर्ख टाइप के डॉक्टर हैं जिनके पास कोई सर्प के काटने की दवा एंटी वेनम नहीं है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड। थोड़ी देर के लिए वो डॉक्टर अपने खतरे को भूल गए, थोड़ा मुस्कराए धीमे से। फीबली मीन्स धीमे से। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। ऐसा प्रतीत हुआ डॉक्टर साहब को कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन लिया हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सर्प ने अपने सिर को या फन को मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर। और टेबल पर रखे हुए दर्पण की ओर उसने देखा। इनसाइड रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक। मैं नहीं, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूँ ये पहला सर्प था। दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने कि दर्पण में देखा हो। बट इट वॉज सर्टन दैट स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये निश्चित था कि सर्प जो है दर्पण में देख रहा था, और देख करके वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या ये अपने को खूबसूरत अपने सौंदर्य को देख सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था, या वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, अथवा ये कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था। अबाउट ग्रोइंग ए मस्टेस और यूजिंग आई शेडो। मूछ उगाने का, जैसे डॉक्टर जो अपनी प्लान कर रहे थे उस तरीके से सोच रहे हैं। दर्पण सामने आकर के अपने को और अधिक आकर्षक और सुसज्जित करने के लिए क्या मूछें उगाने वाली बात, अथवा अपनी आई शेडो को, आइस की बरौनियों को सुसज्जित करने के लिए मस्कारा लगाएगा। और बियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, अथवा वो सिंदूर का टीका अपने मत्थे में लगाएगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा खतरा डॉक्टर पर आने वाला था, वो टल गया जब सर्प ने अपनी दिशा बदल दी और शीशे में अपने प्रतिबिंब को निहार रहा है। धीरे से जो उसकी बाँह में लिपटा हुआ था उससे उसकी पकड़ को ख़त्म किया और वहाँ से निकल लिया। तो इस तरीके से द राइटर वॉज
The doctor was fortunate that a great danger was passed from his life. Okay, we will meet with new passage in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.